नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनदर इंस्पायरिंग वीकली डोज ऑफ योर मोस्ट फेवरेट पॉडकास्ट चैनल विजन 100। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनदर इंस्पायरिंग वीकली डोज ऑफ योर मोस्ट फेवरेट पॉडकास्ट चैनल विजन 100, जहां पर वी डिस्कस ऑल द थिंग्स इन आवर जर्नी एज अ सोशल एंटरप्रेन्योर इन द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री यूजिंग एम्वेज गाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल, जहां पर वी कुड गेट द टाइम, मनी एंड द फ्रीडम टू डू द थिंग्स वी वांट टू डू इन लाइफ and become a better version of ourselves. Friends, today I'm going to talk about a very important topic which I've been avoiding for some time. आज मैं एक बहुत important topic के बारे में बात करने वाला हूँ जिसे मैं कुछ समय से avoid कर रहा था। दरअसल इस topic को usually इंडिया में हम लोग डील भी नहीं करते, थोड़ा सा टैबू भी मानते हैं इस topic को, and this topic has to do with our mental health and mental well-being. और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं इसको अवॉइड कर रहा था, जबकि मेरे पास ये रिक्वेस्ट आ रही थी मोस्टली फ्रॉम आवर यंग U35 एंटरप्रेन्योर्स, जो कि शायद ज़्यादा तनाव फेस कर रहे हैं और ज़्यादा चैलेंजेस, ज़्यादा स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, और मे बी दे नॉट एबल टू कोप अप, कुड बी मैनी रीजंस। बहरहाल, since I was getting this request, I was in discussions with a lot of our budding leaders. So I thought, let me tackle this topic today, how it actually affects our business and how to actually improve our mental well-being. So here it goes. So हर रोज़ हम सभी अपनी ज़िंदगी में तमाम मुश्किलों से, डिफ़िकल्टीज़ से सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं. Most of us, we have a busy life and we face a lot of challenges and obstacles every day, small or big ones, you know. कई बार तो ऐसे हालात आ जाते हैं, समटाइम्स थिंग्स हैपन दैट चाहकर भी हम लोग जो है उन्हें संभाल नहीं पाते, एंड थिंग्स आर समटाइम्स बियॉन्ड आवर कंट्रोल. तो बहुत सी बार क्या होता है कि उनसे निपटते हुए अपने हालातों से, ट्राइंग टू टैकल आवर सर्कमस्टेंसेस और सिचुएशंस, वी हैव टू फेस टेंशन, अनवांटेड टेंशन. हम में से बहुत से लोग होते हैं, वो बार बार इन सिचुएशंस को हैंडल करते हुए इतने यूज्ड टू हो जाते हैं कि कभी कभी हम लोग जो है वी बिकम नम टू इट, हमें उसे महसूस ही नहीं कर पाते, और होता क्या है कि धीमे धीमे वो स्ट्रेस पाइल अप करता रहता है बिकॉज हम उसे हैंडल नहीं कर पाते, बिकॉज वी आर जस्ट इग्नोरिंग इट एंड जस्ट बरिंग इट. तो फिर वो तनाव बढ़ते क्या होता है कि कहीं ना कहीं पर हमारी परफॉर्मेंस और हमारे काम करने की जो एबिलिटी है, क्षमता है, उस पर वो नेगेटिव असर डालना शुरू कर देता है. सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज स्ट्रेस एंड व्हाट कॉजेज स्ट्रेस. द मेन रीजंस दीज डेज फॉर कॉजिंग स्ट्रेस, तो आजकल मुख्य कारण है जिसकी वजह से हम लोगों के अंदर स्ट्रेस आता है, वो है बेसिकली वर्क रिलेटेड, मोस्टली लॉट ऑफ प्रेशर एट वर्क. हम प्रॉपरली टाइम मैनेज नहीं कर पाते अपने काम पूरे करने के लिए. वी आर अनेबल टू सेट द प्रायोरिटीज एंड मैनेज आवर टाइम. या कभी कभी लैक ऑफ वर्क, आपको मनचाहा काम नहीं मिल रहा है या यू आर आउट ऑफ वर्क. लैक ऑफ मनी, पैसे की किल्लत. समटाइम्स व्हाट हैपन्स इज दैट अमंगस्ट यंग पीपल, व्हेन दे चेंज अ जॉब, तो नई इन्वायरमेंट होती है, वहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रेस आ जाता है बिकॉज दे हैव टू डील विद द न्यू पॉलिटिक्स एंड डायनामिक्स इन द ऑफिस. बहुत सी बार आजकल व्हेन यू हैव अ सिग्निफिकेंट अदर रिलेशनशिप लाइक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, उनके साथ ब्रेकअप हो जाता है या मनमुटाव हो जाता है, उससे आजकल बहुत स्ट्रेस हो जाता है लोगों को, यंग लोगों को स्पेशली. जो लोग 50 के ऊपर हैं, व्हेन देयर चिल्ड्रन लीव द होम, जब बच्चे घर छोड़ के चले जाते हैं, उससे स्ट्रेस आ जाता है उनका. Many times our health goes down, हमारी हेल्थ गड़बड़ा जाती है, और उससे हम लोगों के अंदर एक डिप्रेशन या एक जो कहते हैं ना, एक डलनेस की फीलिंग आ जाती है, बिकॉज इट्स ऑल कनेक्टेड विद द हार्मोन्स. वो भी हमारे बॉडी के अंदर या हमारे माइंड में स्ट्रेस पैदा कर देता है. दैट अनसर्टनटी, मौसम बिगड़ने से बहुत सी बार लोगों के अंदर स्ट्रेस आ जाता है. एंड दीज डेज देयर इज ऑल्सो लॉट ऑफ जेनेटिक फैक्टर्स विच इज लीडिंग टू पीपल हैविंग स्ट्रेस. घर में किसी का मरना, somebody passes away in the family, especially कोविड के टाइम में तो बहुत हुआ है ये. Then also substance abuse, बहुत सी बार बहुत ज़्यादा लोग ड्रिंकिंग या इवन कैफीन, अगर बहुत ज़्यादा आप कॉफ़ी पियेंगे या चाय पियेंगे ज़रूरत से ज़्यादा, एक्सेस ऑफ कैफीन ऑल्सो सब्सटेंस अब्यूज़, उससे भी हम लोगों की बॉडी में स्ट्रेस पैदा हो जाता है. एंड समटाइम्स पीपल आर इन बैड कंपनी, जहाँ पर दे आर ऑलवेज वॉचिंग समथिंग वायलेंट और बीइंग इन वायलेंट कंपनी, या बुरी आदतें आ जाती हैं वगैरह वगैरह वगैरह. सो ऑल दीज थिंग्स बेसिकली व्हाट दे डू इज दैट दे कॉज स्ट्रेस. एंड स्ट्रेस आता कैसे हमारी बॉडी में है? इट्स वेरी सिंपल. स्ट्रेस बेसिकली हैपन्स व्हेन देयर इज टू मच एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ एड्रेनलिन. एक हार्मोन है. जब भी हम किसी मुश्किल स्थिति में होते हैं तो उससे निपटने के लिए
हमारी बॉडी जो है वो एड्रेनलिन पैदा करती है हमारे बॉडी में, जिससे दिल की धड़कन बढ़ जाती है, आवर हार्ट रेट इंक्रीजेज, हमारी मानसिक और शारीरिक चेतना जो होती है, आवर मेंटल एंड फिजिकल अवेयरनेस बिकम्स हाइटेंड, हमें बहुत बढ़ जाती है, हमें पसीना आता है बिकॉज आवर बॉडी टेम्परेचर हैज़ टू बी रेगुलेटेड, सनसनी महसूस होती है, बहुत सी बार पूरे शरीर के जो रोए होते खड़े हो जाते हैं, और आवर हेयर इज स्टैंडिंग एट इट्स एंड. So this is all symptoms of your flight or fight syndrome, that your body produces. It's a safety mechanism for survival. So all these things can actually affect our mental wellness and mental well-being. और उससे होता क्या है कि हम लोगों का काम तो हर्जा होता ही है. It can also cause a lot of health problems for us. It can also disrupt our sleep pattern, cause mood swings, affect our relationships. और जनरली होता क्या है कि इसकी वजह से जो प्रोडक्टिविटी हम लोगों की ख़राब हो जाती है, उससे लॉस ऑफ वर्क होता है, विच कैन एक्चुअली अफेक्ट आवर फाइनेंसेस एंड ऑल्सो अफेक्ट आवर सेल्फ इमेज नेगेटिवली. सो इट बिकम्स लाइक अ चक्रव्यूह, लाइक अ डाउनवर्ड स्पायरल, जिससे बाहर निकलना बहुत ज़रूरी होता है. सो टुडे लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट सम प्रूवन स्ट्रैटेजीज, किस तरीके से हम लोग जो है इस अपनी मेंटल वेलबींग को बढ़ा सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, एंड व्हाट आर द कंक्रीट स्टेप्स, दैट प्रैक्टिकल स्टेप्स दैट वी कैन टेक, ताकि हम लोग जो है हमेशा अपनी मेंटल वेलबींग को अच्छा रखें, ताकि हमारा काम का हर्जा ना हो, एंड वी कैन एक्चुअली गो अहेड एंड अचीव आवर गोल्स एंड हैव अ फुलफिलिंग लाइफ. सो आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई दैट जो भी मैं बताने वाला हूँ, दीज आर सम रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऑफ थिंग्स विच आई डू एंड व्हाट आई रिकमेंड टू पीपल अपने पास्ट ईयर्स के एक्सपीरियंस में. एंड दिस इज समथिंग दैट वी ऑलवेज रिकमेंड टू पीपल इन आवर कम्युनिटी, आवर नेटवर्क. First thing which I recommend to people is that always talk to someone. और ये सुनने में बहुत सिंपल लगता है, it sounds very simple, right? लेकिन unfortunately most of us we are not able to open up about our feelings. बहुत सी बार जो चीज़ें हमें परेशान कर रही होती है, हम लोग खुल के किसी से बात कर नहीं पाते. वैसे भी आपने कहावत सुनी होगी कि दुख या कोई भी नेगेटिव चीज़ जो है वो जब किसी को बताते हैं तो दिल हल्का हो जाता है. And there's always this saying that when you download your negative feelings and thoughts and something which is bothering you on someone, it always relieves you. लेकिन होता क्या है कि हमने देखा है प्रैक्टिकली कि जब किसी को बताने बैठो तो लोग अवॉइड करते हैं, भागते हैं, स्पेशली काम पे. इवन घर में हस्बैंड वाइफ को बताता है या वाइफ हस्बैंड को बताती है, तो बहुत सी बार वहाँ पर भी वो पार्टनर जो है आपका, दे डोंट नो हाउ टू हैंडल इट, क्योंकि उनके पास अपनी बहुत सारी उलझनें होती हैं, तो वो भी इतना ध्यान से सुन नहीं पाते. तो यहाँ पर हमारे बिजनेस में वी ऑलवेज आर वेरी फॉर्चुनेट कि वी ऑलवेज हैव अ स्पॉन्सर, एन अपलाइन बिजनेस कोच, एंड वी ऑल्सो हैव वन ऑफ द कार्डिनल रूल्स इन विच वी ऑलवेज से दैट एनी टाइम यू हैव समथिंग नेगेटिव, ऑलवेज टॉक अपलाइन, एंड ऑलवेज देयर इज समथिंग वे यू कैन स्केड्यूल अ काउंसलिंग सेशन. हालांकि हम लोग बहुत ही जनरल बिजनेस काउंसलिंग करते हैं, फ्रेंडली काउंसलिंग करते हैं, बट यहाँ पर आई वॉन्ट टू गिव अ डिस्क्लेमर कि अगर आपको बहुत बड़ी तनाव या डिप्रेशन की परेशानी है तो गो हैड एंड टॉक टू अ वेल ट्रेन्ड प्रोफेशनल काउंसलर, एंड यू कैन ऑलवेज फाइंड ए रेफरेंस फ्रॉम योर लोकल डॉक्टर जहाँ पर भी आप रहते हैं, बिकॉज वो जो है ना, दे विल बी एबल टू टॉक टू यू एंड यू कैन एक्सप्रेस योर फीलिंग्स एंड इमोशंस एंड दे विल बी एबल टू हैंडल इट प्रोफेशनली. लेकिन जो भी है, इस वक्त बहुत ज़रूरी होता है कि हम लोग किसी से बात करें, और हमारे बिजनेस और हमारी कम्युनिटी में बहुत सारी एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि हम लोगों से अपनी फीलिंग्स जो है, अपनी बातचीत जो है वो शेयर कर सके. यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि बहुत सी बार लैक ऑफ कम्युनिकेशन आज की तारीख में इसलिए भी है बिकॉज लोगों के लिए एक बहुत ही आसान तरीका हो गया है, विच इज़ द सोशल मीडिया. लॉट ऑफ टाइम पीपल फाइंड दैट सोशल मीडिया इट्स सो ईजी टू कम्युनिकेट विद द अदर पर्सन दैट इट एक्चुअली एनहांसेस कम्युनिकेशन विच इज़ रिक्वायर्ड व्हेन वी वांट टू टॉक टू समबडी. लेकिन दिस इज़ अ डबल एज स्वॉर्ड फ्रेंड्स, ये एक दो धारी तलवार है, क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा रिलाई करेंगे इन ऑर्डर टू टॉक टू समबडी व्हेन यू आर फीलिंग डाउन, तो रैदर देन एक्चुअली अपलिफ्टिंग यू, हो सकता है कि वो आपको और ज़्यादा हार्म कर सकती है, डिप्रेस कर सकती है. बिकॉज सोशल मीडिया पे क्या होता है कि बहुत सी बार हम लोग थोड़े टूटे हुए महसूस करते हैं, सामने वाले से कनेक्शन कम होता है, एंड व्हेन वी डोंट गेट द प्रॉपर रिस्पॉन्स इन द राइट टाइम, तो हम लोग बार बार फ़ोन चेक करके देखते रहते हैं कि उन्होंने रिस्पॉन्स क्यों नहीं किया, कब करेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह. सो मेक श्योर दैट यहाँ पर व्हेन आई से बी इन टच, इट शुड बी समथिंग विच इज़ लाइक अ फिजिकल और अ वन-on-one मीटिंग, जहाँ पर इट्स लाइक अगर जूम सेशन भी है तो इट शुड बी समथिंग जहाँ पर आप उनके चेहरे, उनके हाव भाव पढ़ सकते हैं और वो भी आपके इमोशंस को समझ सकें.
दूसरी प्रैक्टिकल टिप मैंने क्या देखी है कि जब भी हम लोग डाउन फील कर रहे हों या फिर वी वांट टू इम्प्रूव आवर मेंटल वेलबींग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इन द हैबिट ऑफ रीडिंग। मुझे पता है कि आप लोग क्या सोच रहे होंगे कि अरे बुक पढ़ने का टाइम कहाँ होता है हम लोगों के पास, हम लोग तो वैसे ही बिजी हैं वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन मैंने ये देखा है कि जो लोग रेगुलर रीडिंग हैबिट में होते हैं, दे ऑलवेज नेवर एवर या बहुत कम दे सफ़र फ्रॉम सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी। बिकॉज जब हम पढ़ते हैं ना किताब, तो वो हमारा माइंड जो होता है ना, वो उस वक्त हमारे प्रेजेंट चीज़ से वो हट जाता है बहुत हद तक और जब हमारे हाथ में किताब होती है, हम किसी कंफर्टेबल जगह पे बैठे हैं, एंड रीडिंग विल बेसिकली फोर्स यू टू पे अटेंशन टू द डिटेल्स एंड द वर्ड्स। आप उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज यू डोंट वांट टू मिस आउट ऑन वॉट एवर इज बीइंग रेड, वॉट एवर द ऑथर इज राइटिंग। तो उस वक्त क्या होता है कि समहाउ आपका माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्ट होता है। एंड आई ऑलवेज फील कि अगर हम लोग कुछ पन्ने पढ़ते हैं, इफ वी रीड अ फ्यू पेजेस इन अ हैबिट, even though if we don't finish the whole chapter in one sitting, it is always very very relaxing and soothing, and it will always help you in your mental well-being. So हमारे business में almost every leader in our team has these book reading clubs, तो वो बहुत ज़रूरी है कि you belong to them and you take it seriously. थर्ड टिप जो मैं देना चाहूँगा वो यही है फिजिकल एक्टिविटी की। अब फिजिकल एक्टिविटी का मतलब ये नहीं है कि जिम जाए, बिकॉज अगर किसी को जिम की आदत नहीं है, if someone's not used to a gym, they can actually become more depressed after going to a gym and finding कि वो वहाँ fit नहीं हो पा रहे हैं, they're not fitting in the gym. What I mean by that is this कि just go for a walk, walk करने से you will always feel a little bit uplifted. It will be an invigorating experience which is good for your heart and mind also. ये आपकी mental wellness को improve करता है। और देखा भी ये गया है कि walking या low impact लेकिन रेगुलर एक्सरसाइज जो होती है वो सेल्फ एस्टीम को बिल्ड करती है। इट रिड्यूसेस द रेट्स ऑफ ओबेसिटी, स्ट्रेस, एंड अल्टीमेटली इससे जो डिप्रेशन एंग्जाइटी के जो सिम्टम्स होते हैं ना, वो हमेशा कम हो जाते हैं। और वॉकिंग जो है वो सस्ती है, फ्री है और सभी लोग कर सकते हैं। और सिर्फ इसमें होता क्या है ना कि आदत डालने वाली बात होती है। सो इफ़ यू बिलोंग टू सम क्लब, in our business we have several fitness communities where we even do virtual training on Zoom. We do some Zumba classes, whatever it is, become part of a health community and start doing some exercise. And I will recommend that this is something that should be a priority for each and every one of you if you want to improve your mental well-being. Another tip which helps a lot is, listening to some soothing music, नाउ होता क्या है कि म्यूज़िक का मतलब ज़्यादातर लोग ये समझते हैं एंटरटेनमेंट, बट म्यूज़िक, नॉट ओनली म्यूज़िक, वर्ड्स, नॉट ओनली वर्ड्स, एनी सूदिंग पॉडकास्ट, एनी सूदिंग ऑडियो जिसमें ड्रीम्स के बारे में बातचीत हो रही है, लाइफ के बारे में बातचीत हो रही है, कुछ पॉजिटिव बातचीत हो रही है, ये सारी की सारी चीज़ें अगर आप सुनेंगे, व्हेन यू आर एबल टू रिलैक्स, यू आर एबल टू रिफ्लेक्ट, थोड़ा सा हम लोग सोचते हैं अपने बारे में, तो ऑल दीज थिंग्स एक्चुअली गो अहेड एंड हेल्प यू in relaxing your mind and soothing your mind, which actually produces some feel good hormones in our body, just almost the same way as exercise does. और क्या टिप दे सकता हूँ मैं? Definitely eating right. I must admit कि हम सब लोगों को जंक फूड खाना पसंद होता है. Now we all love to eat pasta, pancakes, pizzas, आइसक्रीम वगैरह. लेकिन मैंने क्या देखा है कि टू मच ऑफ एनीथिंग, स्पेशली फूड जिसमें ज़्यादा ट्रांस फैट्स हैं, ज़्यादा सोडियम सॉल्ट है, ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स हैं, ज़्यादा सिंपल कार्ब्स हैं, ज़्यादा एम्प्टी कैलोरीज हैं, दे कैन बी स्पेशली बैड फॉर यू. एंड स्टडीज हैव शोन दैट ईटिंग अ वेल बैलेंस्ड डाइट, इट एक्चुअली हेल्प्स इम्प्रूव आवर मेंटल हेल्थ. तो यहाँ पर मैंने क्या देखा है कि वी आर वॉट वी ईट. देयर इज़ अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन वॉट यू ईट एंड हाउ यू फील अबाउट योर सेल्फ. तो रंग बिरंगे कलरफुल फ्रेश फ्रूट, सब्जियाँ, सलाद जैसे हम लोग कहते हैं हमारे बिजनेस में, because we are with the number one leading nutraceutical company in the world, Nutralite. So we talk a lot about eating right. Diet should be rich in vitamins, proteins, fiber, antioxidants. Definitely इससे हमारी overall health improve होती है and it reduces any symptoms of mental illness या mental fatigue या depression, anxiety जो हम लोगों को कभी भी आ सकता है. So make sure that you are always eating right and try to eat as healthy as possible. एक चीज़ जो मैंने देखी है और जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कीपिंग अ जर्नल.
बहुत सी बार क्या होता है कि हम लोग जो है ना डायरी मेंटेन नहीं करते हैं, जबकि हमारी लाइफ में बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें ऐसी घटती हैं विच कैन एक्चुअली बी अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन लेटर ऑन। अगर हम लोग केवल अपनी डेली बेसिस पे थॉट्स या जो हमारे साथ घट रहा है, कैसे हमने चीज़ों को हैंडल किया, सम स्मॉल विक्ट्रीज दैट वी हैव, उसको अगर आप डॉक्यूमेंट करें, वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स, तो दो चीज़ें होंगी। एक तो हम लोग जो है अपनी फीलिंग्स जब एक्सप्रेस करते हैं बहुत सी बार, तो हम चीज़ों को प्रॉपर पर्सपेक्टिव में रख पाते हैं। और कभी कभी होता क्या है कि हम लोग अपनी फीलिंग्स जब डाउनलोड करते हैं डायरी में, तो वहाँ पर बहुत सारा हमारा जो अंदर की भड़ास होती है वो निकल जाती है। वी आर एबल टू डाउनलोड अ लॉट ऑफ आवर एंग्स्ट इन द जर्नल। एंड मेनी टाइम व्हाट हैपेंस इज कि व्हेन यू आर फीलिंग डाउन, इफ यू पिक अप योर जर्नल एंड इफ यू रीड अबाउट द पास्ट एंट्रीज, यू विल सडनली रियलाइज कि अरे, आई हैव ऑलवेज गॉन थ्रू थिंग्स इन लाइफ एंड आई एम एबल टू कम अप एंड आई एम सो गुड। तो बहुत सी बार क्या हो रहा कि वो पास्ट विक्ट्रीज जो है ना, दे विल बी अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर यू। सो आई हैव अ फीलिंग दैट कीप अ जर्नल, डू पॉजिटिव एफर्मेशंस। यहाँ पर मैं बोलूँगा कि पॉजिटिव एफर्मेशंस ना सिर्फ वर्ड्स में, बट यू कैन एक्चुअली ऑल्सो राइट देम इन योर जर्नल। मेक अ हैबिट ऑफ राइटिंग डाउन वट एवर यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट इन लाइफ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर आप जो है फॉलो कीजिए। स्पीक वॉट यू वॉन्ट इन लाइफ, डू पॉजिटिव एफर्मेशंस। यू आर स्ट्रॉन्गर देन योर चैलेंजेस, यू आर बिगर देन योर चैलेंजेस। तो ये सब बातें आपको दोहरानी पड़ेंगी अपने आप को। you have to write down whatever you want to manifest in your life as if you've already got it. So journaling plus positive affirmations works magic. And the last tip which I want to give you is about your sleep. दोस्तों, I don't know, बहुत सी बार क्या होता है कि sleep is often ignored by people, लेकिन sleep जो है it is an essential part of maintaining our body's equilibrium. प्रॉपर क्वालिटी स्लीप, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बहुत देर तक सोते रहें, बट आई मीन प्रॉपर क्वालिटी स्लीप। आजकल तो हमारे पास वेरेबल्स है, लाइक फिटबिट, इवन द एप्पल वॉच विच मेजर्स द क्वालिटी ऑफ स्लीप दैट यू आर हैविंग। वो दिखाता है कि कितनी बार आप करवटें बदले, कितनी बार उठे, वापस आए, कितनी बार यू आर हैविंग रेस्टलेसनेस इन ड्यूरिंग द स्लीप। तो अगर आपके पास व्हाट वी कॉल REM स्लीप, अगर आपके पास गुड क्वालिटी स्लीप होती है 6 से 8 घंटे की, दैट विल एक्चुअली गो अहेड एंड रिपेयर योर बॉडी। यू विल फील रिफ्रेश्ड इन द मॉर्निंग। एंड इफ यू डोंट गेट इनफ स्लीप इन द नाइट, वी यूजुअली आर क्रैंकी, लेथार्जिक, और हमारी प्रोडक्टिविटी है बहुत कम हो जाती है। एंड वन ऑफ द ईजिएस्ट वेज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ योर स्लीप इज टू बी एज एक्टिव एज पॉसिबल ड्यूरिंग द डे। और हमेशा सोने से पहले एक रूटीन फॉलो करें। ऑलवेज प्रैक्टिस अ रूटीन बिफोर यू फॉल अस्लीप। यू शुड ऑलवेज गो अहेड एंड डिम द लाइट्स ऑफ योर मोबाइल। ये नहीं कि वो ब्राइट लाइट में आप मोबाइल देखते देखते सो रहे हैं, नहीं, इट विल एक्चुअली नॉट प्रोड्यूस द मेलेटोनिन इन योर बॉडी विच इज़ एसेंशियल फॉर स्लीपिंग। देर से आएगा वो, तो अपने मोबाइल को डिम कर दीजिए, स्विच ऑफ कर दीजिए, बेटर है। ऑलवेज डू लाइट स्ट्रेचिंग बिफोर स्लीपिंग अगर आपको नींद थोड़ी सी मुश्किल से आती है, एंड ड्रिंक समथिंग वार्म बिफोर स्लीपिंग विच विल काम यू डाउन। कैमोमिल टी इज़ वेरी वेरी यूजफुल। एनीथिंग विच प्रोड्यूसेस हेल्प्स प्रोड्यूस मेलेटोनिन इन योर बॉडी। कैलमैग, हमारा कैलमैग सप्लीमेंट जो है, अगर आप 2 टैबलेट लेके सोते हैं, वो मैग्नीशियम रिलैक्सेस यू अ लॉट, इट विल गिव यू अ वेरी गुड साउंड स्लीप। सो कहने का मतलब यही है कि ऑलवेज पे अटेंशन टू द क्वालिटी ऑफ स्लीप दैट यू हैव। Always have a proper procedure to wind down at night, before sleeping. So मेरे final thoughts यही हैं कि no matter आप कहाँ से belong करते हैं, where are you from and what you do for a living, और आप इस business में किस performance level पे हैं, I know, और ये बात से सब लोग agree करेंगे कि जब हमारा mind clear होता है and we are feeling good about ourselves, that is very essential for us to be able to make the decisions and to be able to perform and do all the business activities जो ज़रूरी हैं हमारी लाइफ में हमारे गोल्स अचीव करने के लिए। जिस प्रकार से हम लोग अपनी व्हीकल, अपनी गाड़ी को सर्विस करते हैं, सिमिलर टू अस सर्विसिंग आवर व्हीकल, टू मेक श्योर दैट इट कीप्स रनिंग एट पीक परफॉर्मेंस, ताकि वो गाड़ी जो है बिल्कुल सही एवरेज दे और बढ़िया चले। उसी तरीके से हम लोगों को भी पीरियडिकली टाइम देना चाहिए टू बी एबल टू ट्यून अप आवर माइंड, बिकॉज माइंड इज़ द बिगेस्ट एसेट वी हैव। तो हमें पीरियडिकली अपने माइंड को ट्यून अप करना चाहिए विद दीज स्ट्रैटेजीज विच आई हैव जस्ट मेंशन्ड, सो दैट आपका जो मेंटल वेलनेस है, मेंटल वेलबींग है, दिस शुड कंटिन्यू इम्प्रूविंग। आई एम नॉट सेइंग इट इज़
bad necessarily. Maybe for some of you it's very good, but you have to keep on improving upon that. So these are my thoughts, and I hope you enjoyed what we talked about and you will do all these things. So I'll meet you next time. Love you all. Take care. Bye for now.